हाँ मयंक भाई। नमस्कार कर सभी सकते को। हैं आज जी। का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है ढंग से? हाँ जी मयंक भाई, दिख रही है वो। ठीक है। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं स्तूपा की। मयंक भाई, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो उसके पीछे छुप गया है। अपना जो अ, नहीं दिख रहा है? नहीं, आपका लगता है स्क्रीन अटक गया है मयंक भाई। एक बार दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार वापस। फिर से ट्राई कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्टॉप करके। यस यस यस। जी। ये कहाँ गया गूगल मीट? ओके, मैं शेयर स्क्रीन वापस करता हूँ। अब दिख रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैं स्तूपा पे बात करने वाला हूँ आज। एक मेडिटेशन स्पेस जो जैनिज्म की मैंने कुछ सालों पहले रिसर्च की थी, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। तो आर्किटेक्चर सिस्टम के साथ हमें ये आगे समझना था, और उसी बेसिस पे आके जैनिज्म का एक बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे मालूम पड़ा आर्किटेक्चर में, कि क्या जैनिज्म ही अपना ओरिजिनल स्तूपा का आर्किटेक्चर है, या हमारा ये बुद्धिस्ट और दूसरे सिस्टम्स में जहाँ पे ये बात करी जाती है उसमें भी उसका यूटिलिटी होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैनिज्म गिव द वर्ल्ड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेशल स्पेसेस स्पेसिफिक फॉर मेडिटेशन एंड ध्यान इन फॉर्म ऑफ केव्स एंड लेटर स्तूपा। और इसी को हम बाद में मंदिर कहने लगे। ये मेरा गाइडेंस है। और ये वैलिडेशन वैराग्य रति जी महाराज साहब ने, जो सूत्र रत्न है पूना में, उन्होंने दिया। उनके साथ मैंने उनको समझने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि गुरुदेव ये इस तरह से है। तो वो उन्होंने बोला कि यस, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ जैन आर्किटेक्चर predominantly found in India has profound influence sacred architecture worldwide, embodying principles of simplicity, geometric balance and exquisite craftsmanship. तो अब इसको छोटा सा अगर समझें, तो जैनिज्म ने ही हमें आर्किटेक्चर के छोटे छोटे मायने में, कुछ भी मंदिर बने या स्तूपा बने या कोई भी स्ट्रक्चर बने, उसमें कार्विंग और डिटेलिंग जैनिज्म में जो हुई, जैनिज्म जो जैन मंदिरों में जो हुई थी, वो बाद में लोगों ने कॉपी की, लेकिन हमारे यहाँ ही उसका इनिशिएशन हुआ था। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस। मेरा टॉपिक एक्सप्लोर करता है कि आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन जैनिज्म का क्या है। Ancient caves or stupa which were have not only enriched Indian heritage but also influenced spiritual architecture globally. तो ये पॉइंट रखने के लिए मैंने ये रिसर्च की थी। अब हिस्ट्री की बात करें तो जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ओरिजिनेटिंग इन इंडिया। एंड उनका, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्योरिटी, एस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो अहिंसा, स्पिरिचुअल मोक्ष और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, और सादगी से रहना कैसे जीवन में, बिना और किस मॉडेस्टी से रहना, यही जैनिज्म ने सबको समझाने की कोशिश की है। और यही हमारा बेसिक सिस्टम है। जैन टेम्पल एंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट ओनली centuries for meditation and dhyan, but also as profound expression of philosophical and cultural ideas. So here, a closer look at how Jain values are reflected in their architecture. Non-violence, दिलवाड़ा टेम्पल में दिखेगा। एस्टिसिज्म एंड सिंप्लिसिटी, सोनागिरी टेम्पल मध्य प्रदेश। स्पिरिचुअल एलिवेशन एंड एनलाइटेनमेंट, आप शिखर श्रवण बेलगुला के कॉम्प्लेक्स में जाएं, वहां पे देखें तो माउंट मेरू का जो डिवीजन, जो सिस्टम है, वो एक एनलाइटमेंट है, स्पिरिचुअल एक भव्यता है। प्यूरिटी एंड परफेक्शन आपको रनकपुर टेम्पल में मिलेगी राजस्थान। इंक्लूसिविटी एंड यूनिवर्सल कंपैशन पालिताना में, गुजरात में पाई जाती है। और पेट्रोनेज एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी खजुराहो के जैन टेम्पलों ने दी है आर्किटेक्चर फिलोसफी में। तो इसका डिटेल मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। बट बताने का मुद्दा ये है
कि किस तरह से हर मंदिर ने, हर तीर्थ स्थान ने एक अलग फिलोसॉफी जैनिज्म की प्रोपोगेट की है, और ये अद्भुत प्रोसेस है। 24 तीर्थंकरों में कोई भी तीर्थंकर अंदर बैठे हैं या कोई भी तीर्थंकर का मंदिर हो, इट डजंट मैटर मच, द आर्किटेक्चर इटसेल्फ वाज डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जैन स्तूपा का एक प्रोसेस हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी, और ये प्रोसेस की डिजाइन मैंने बनाई है। ये मॉडर्न डिजाइन है, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे कि जैनिज्म, हाउ आर्किटेक्चर लेगेसी ऑफ जैन स्तूपास हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर मेडिटेशन। और आप ये जानने की कोशिश करें और ये सोचें कि जैनिज्म रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन द नीड ऑफ डेडिकेटेड एनक्लोजर फॉर मेडिटेशन। हमारे जितने भी तीर्थंकर और जितने भी मूर्तियां हैं, वो सब ध्यान मुद्रा में क्यों है? क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान ही मालूम था। हमारे लिए मंदिर जाना मतलब ध्यान करना, भगवान को याद करना मतलब ध्यान करना। जो भी रिलेटेड टू एनीथिंग स्पिरिचुअल यू वांट टू डू, यू वांटेड टू ध्यान, क्षमा, forgiveness, dhyan. So everything is related to dhyan, and the foundation principle of Jainism, shama and dhyan, were central to its artistic and architectural expressions, with murti vidhan, the creation of idol, emerging principle as a meditative focus. तो मूर्ति भी हमें ध्यान करने में प्रेरित करती है, और इसीलिए ध्यान का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जैनिज्म ने हमें दिया, और उस ध्यान के एनक्लोजर के लिए हमें एक मंदिर की जरूरत पड़ी। So Jainism pioneered Murti Vidhan, where statues of Tirthankar are depicted in meditative postures, particularly the lotus position emphasizing dhyan. Temple architecture in Jainism incorporated symbolic elements in geometry designed to facilitate and enhance the practice of meditation. तो ये एक important aspect था। जैन स्तूपा inspired by texts like जीव विज्ञान सूत्र, हमारे बहुत सारे आगमों में लोक प्रकाश, औपत्तिक सूत्र, were original models of meditation. Even before Patanjali, Jainism provided a foundation model for meditation through stupas, with Ayagapattam in Mathura offering a definite guide to their designs. तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि जैनिज्म ने मेडिटेशन दुनिया को सिखाया, और यही हम आगे बात करने वाले हैं। और ये मेडिटेशन की स्पेसेस को ही डिफाइन करने के लिए देयर इज एन आर्किटेक्चर लेगेसी ऑफ जैन स्तूपा. Jain temples were designed with primary goal of facilitating detachment from materialistic world. The architectural journey involved 3 steps: entering the space to experience the geometries and shapes, proceeding to the center, and finally reaching the Garbhagriha. So Jainism introduced the self-meditation process to the world. In stupas, the individual meditates inside the structure, while the divine energy flows from the deity outside the full direction. Conversely, in traditional temples, the deity sits inside, while the devotee remains outside. This distinction highlights the stupa as a pure meditative space, unlike the prayer-centric temple. तो ये आप देखेंगे दुनिया में जितने भी टेम्पल हैं, हिंदू हैं या दूसरे रिलीजन्स के टेम्पल हैं या कल्चर्स में हैं, उसमें भगवान अंदर बैठते हैं, हम बाहर बैठ के ध्यान करते हैं। इसमें हम अंदर बैठते हैं और हमारे तीर्थंकर पीछे से हमें एनर्जेटिकली प्रोफाइलिंग देते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस इमेज को आप अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 4 ये स्तूपा सेंटर में है। ऋषभदेव, वारिशद, वर्धमान स्वामी, महावीर स्वामी जो इसको कहते हैं, और चंद्रनारायण, ये चारों बाहर से बैठ के एनर्जी देते हैं। तोरण स्तंभ से आप निकल के वाटर बॉडी में जाते हैं, वाटर से ध्वज स्तंभ से ग्रीनरी, और फिर तीर्थंकरों को पूछते हुए ध्यान केंद्र के अंदर जाके एनक्लोजर में बैठ जाते हैं। और चारों तीर्थंकरों की, चारों पावर सोर्सेस की ये जो एनर्जी सिस्टम है, ये डायरेक्टली थ्रू द eyelid, there used to be a small opening, or there are small holes on top of the stupas. From there the energy used to go inside. उसका डिटेलिंग हम बाद में समझेंगे, बट ये इस तरह का मैंने एक मॉडर्न मॉडल बनाया है कि इस तरह का ये उस जमाने में ये एक मेडिटेटिव स्पेस के नाम पे स्तूपा बनाया जाता था, ना कि प्रेयर करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बनाया जाता था। तो जैनिज्म के सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री की। जैन परंपरा में द स्तूपा माउंट कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ रिवर्ड फिगर्स, सेंट्स एंड तीर्थंकरास होल्ड प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस इन जैन ट्रेडिशन। Through extensive research and discussion with various Jain gurus and scholars, I am working to
decode the concept that stupas are in essence the true Jain temples. Numerous manuscript documentation and ancient structures support this perspective, although further research and deeper exploration into Jain temple architecture remains unnecessary and remains necessary. तो बहुत जरूरी है कि हम और रिसर्च करें, बट जो मैंने आचार्य श्री लोग से या साध्वी जी से या साधु जी से या फिर साहिब जी से जो डिटेलिंग समझी, उससे मुझे पता पड़ा कि जैनिज्म served as sacred space where distinguished acharyas engaged in deep meditation, guided by the principle of Jain introspection and Samyak Darshan. These structures were also designed as sanctified enclosure for preserving and referring copies of divine text and manuscripts. अंदर इसके दुश्मनों से बचने के लिए और इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियों को अंदर रखा जाता था और उसको बैठ के आचार्य वहां पे ध्यान करते उसके साथ. तो ये पूरा ओल्ड कॉन्सेप्ट आप एक पिक्चर देख रहे हैं. हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो आप देख पाएंगे वो अष्टपद है. बाहुबली जी, when the king missed an opportunity to meet Adinath Bhagwan, he constructed a stupa at a location when Bhagwan had briefly stayed during his visit. Ashtapad was constructed by Bharat Chakravarti. Ashtapad is mountain on the with the first Jain Tirthaka Bhagwan Rishabdev attained nirvana and considered to be the oldest, holiest of holy Jain shrines. Though to date no one has been able to confirm his exact location, is now considered to be lost there. Ashtapad literally means 8 steps, which could be either 8 giant steps to ascend the mountain or a chain of 8 mountain peaks. तो अभी तक मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसके तथ्य हर आगम में, हर शास्त्रों में मिलते हैं. Earlier it was believed that it was located in the vicinity of Mount Kailash and Mansarovar. However, attempt through 2 exploratory expedition and also satellite observation of all the mountain ranges in the area did not yield any authentic proof of Ashtapad existence there. तो ये एक छोटा सा बिलीफ या मिसबिलीफ है, बट अष्टपद है. Recent survey indicates that Ashtapad mountain is located in Sichuan province in southwest China near the Tibetan border, and that is filled with immense natural beauty. It is called Ashtapad perhaps because there are 8 mountain peaks. There are numerous caves in this area, and there is a valley named Muni Valley. There are many crystal idols that shine in the dark. One can go to the mountain range by securing permission from the local lamas. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये चाइना में पाया जाता है, और वो भी सिचुआन प्रोविंस में बर्फ में. बट अगेन हजारों लाखों साल पुरानी बात है, तो डिस्क्रिप्शन सिर्फ हमें स्क्रिप्चर्स नहीं मिलता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन किसी को मालूम नहीं. ये आप देख सकते हैं, लेकिन मुनि सुगत स्वामी का स्तूपा वैशाली में स्तूपा है, और आप ये देख सकते हैं टूट गया है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस अभी भी है. मथुरा स्तूपा, जैन स्तूपा डेटेड इन 1st century BC. Kankali, several ayak pattas were found around the old stupa area, demonstrating the size, look and design of the stupa. तो ये आयक पट्टम है, जैन स्तूपा जो कांकाली में एक्सकेवेट करने के 1819 में मिला था, उसके बारे में है. और इस पे तो किताब भी लिखी हुई है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में. और कांकाली टीला का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव एविडेंसेस हमारे पास पाए जाते हैं. पावापुरी, Mahavir Swami Deshna space has a stupa created by Nandivardhan. This is situated behind Pavarpuri Samasaran Mandir. तो ये भी एक हिस्टोरिकल एविडेंस है. प्लेटफॉर्म ऑफ जैन स्तूपा इन सिरकप नियर तक्षशिला नाउ पाकिस्तान अराउंड 100 BC. तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका एविडेंस है. यहाँ पे तो बोर्ड लगाया है जैन तीर्थ के नाम से, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और ये तक्षशिला में अभी भी है. वद्धमानु इन विलेज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इंडिया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको स्तूपा मिलेगा. तो ये इस तरह के स्तूपास के लेफ्ट ओवर्स हैं. स्तूपास उदयगिरी, कांडीगिरी केव्स, सब जगह आपको कुछ ना कुछ डिटेलिंग मिलेगी स्तूपा की. और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है कि हमारे स्तूपा के अंदर, और स्तूपा ही हमारे स्पेसिफिक रिचुअल स्पेसेस थे, और इसका रेफरेंस बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे आगमों में है. और इस बेसिस पे ही मैंने आज की ये आपसे बात करने की सिस्टम रखी थी. क्यों ना मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूं, इसमें लंबा हमें बात करने का समय नहीं रहे, समय ज़्यादा है, बट मैं क्वेश्चन आंसर या हम उस पर डिस्कशन जरूर कर लेंगे. बट मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करूंगा जहाँ तक मेरी रिसर्च गई है कि several hundred years back stupas were made with door and entry but without any windows and environmental connection.
दिस वाज फॉर अ रीजन टू स्टोर द एनर्जी इनसाइड द वैक्यूम। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस था। हॉलो स्तूपास के अंदर जैन टेक्स्ट और आचार्य की जो ध्यान होती थी वो मॉर्फोजेनिक एनर्जी, ओल्ड वाइब्रेशन, जो ध्यान की वाइब्रेशन है वो बिल्डिंग कैपेसिटर बन के स्टोर कर लेती थी। तो वो एक एनर्जी स्टोरेज प्लेसेस होते थे स्तूपा, इसीलिए उसका शेप ऐसा लगाया गया। विशिष्ट आचार्य साधु संत which were inner circle of the Jain sadhana could get connected to stupa as part of their journey to reach the highest knowledge, which is keval gyan. Special doors and openings were made बाद में for reference of Jain text and manuscripts and books were written by Acharya were kept inside the stupa and only few individuals were allowed. The stupas were also made on top of strong geobiological spaces which were once habited by gods or Tirthakas so that their energies can be stored and amplified. तो स्तूपा एक एंटीना का भी रूप में कई जगह पे यूटिलाइज हुआ है कि जहाँ पे आचार्य ने या तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, उनको केवल ज्ञान हुआ या उनके निर्वाण स्थलों पे, उन जगह पे उन्होंने स्तूपा इसलिए बनाए कि वो एनर्जी को एम्पलीफाई करे, स्टोर करे और लोग उस जगह पे आके ध्यान कर पाए। तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे लोग सिस्टम कर सकते थे। दूसरा ये था कि उस जगह को खराब न करें, उसको पॉल्यूटेड नहीं करें, क्योंकि तीर्थंकर वहां पे बैठे थे तो वाइब्रेशन अभी भी जमीन में थी, इसलिए उसके लिए उन्होंने स्तूपा बनाने की भी प्लानिंग करी थी। और ये सबसे सिंपल शेप था उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूँ हजारों लाखों साल पुरानी। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग के शेप, नक्काशियां, मार्बल की घड़ाई, ये सब करना डिफिकल्ट होता था। तो स्तूपा एक सिंपल सा शेप था। आप मिट्टी लाएं और ऐसा एक टीला बना दें, उस टीले को थोड़ा सा शेप दे दें और वो टीला अपने आप में एक वाइब्रेटरी एलिमेंट बन जाता था, क्योंकि नेचुरल मिट्टी का बना हुआ था। तो ये सब प्रोसेसेस थे। सिंबोलिज्म का एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन था। और एक बड़े साइंटिस्ट हैं एड्रियन स्नोडग्रास ने उन्होंने बोला है, द सिंबलिज्म ऑफ द स्तूपा which Professor Craig Reynolds writes, the stupa is a symbolic form that polluates throughout Southeast and East Asia. In its India manifestation, it is an extreme case in terms of architectural function. It has specific use, space, and construction as a basic simplicity. और एंड्रियन ने बताया है कि स्तूपा is a culture artifact monument concertize metaphysical principles and generate multivalent meanings in ways that can be articulated with literary text and other architectural forms. So in a traditional Indian view of building, if it is properly conceived, satisfy both a physical and metaphysical intention, it has to be twofold function: provide community fondness and delight, so as to serve man's psychosomatic, emotional and aesthetic needs, and also serves him intellectually, acting as support for contemplation of super empirical principles. तो कुछ जो भव्यता, जो दिव्य ध्वनि है, जो भगवान की वाइब्रेशन, जो तीर्थंकरों की एनर्जीज की जो हमें भावनाओं को लेना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए स्तूपा बनते हैं। इस तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं। एक हमारा एक प्रोजेक्ट है चिचुंडी में, जो पिछली बार मैंने बताया भी था आपको। तो चिचुंडी में भी हम स्तूपा शेप का एक मेडिटेशन स्पेस बना रहे हैं नियर पुणे। इट इज इन अहमदनगर, नाउ कॉल्ड अहिल्यानगर। और ये दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आके स्तूपा की एक एनर्जेटिक स्पेस की गुरुचरण तीर्थ को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर में किस तरह से सिंबोलिज्म, क्या भव्यता में किस तरह से वाइब्रेशन करता है। इसमें हमने 52 पेटल्स की परिकल्पना करी है। 24 तीर्थंकरों पे ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, 1 मीटर ऊपर चढ़ेंगे, फिर आप 16 भक्तांबर सूत्र 48 डिवाइडेड बाय 3 का एनर्जी को फील करेंगे। उसके बाद 8 अष्टमंगल और 4 जैनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की भावनाओं को जब प्रेरित करेंगे अंदर, उसके बाद मेडिटेशन करने अंदर जाएंगे। तो हम तैयारी करवा रहे हैं लोगों की कि किस तरह से मेडिटेशन एक सिस्टम बने। एनीवे, हम लेट्स कम बैक टू द हिस्ट्री। द एक्सटेंड द बिल्डिंग एम्बोडीज मीनिंग conducive to intellectual vision of the non-duality of principal unity and manifest in multiplicity. It functions as a symbol, that is to say, as representation of reality on a certain level of reference by corresponding reality on another. तो बिल्डिंग जब एक शेप में आती है तो मेटाफिजिकल ऑर्डर क्रिएट करती है, और वो मेटाफिजिकल ऑर्डर ऑफ रियलिटी हमें वाइब्रेशन देती है। तो हमें इंटेलेक्चुअल और जो कॉग्निटिव बिहेवियर है माइंड का, उसको ध्यान में प्रेरित करने के लिए आर्किटेक्चर हमें सपोर्ट करता है। यही बताने की
यहाँ कोशिश कर रहे हैं। सिंबलिज्म ऑफ स्तूपा में तरह तरह के प्रोसेसेस होते थे, कई लोग साइको एनालिसिस करते थे, कोई लिंग्विस्टिक करते थे, कई लोग अष्टमंगल की भावनाओं को वहाँ प्रेरित करते थे। तो ये सुपर सेंसिबल रियलिटी दैट इन्फॉर्म्स इट, इट इज अ इंटीमेशन टू टेल पीपल दैट देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल इनसाइड इट। और इसलिए ये सिंबलिज्म का क्रिएशन होता था, और यही सिंबलिज्म के क्रिएशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए in its Indian meaning, the symbol point beyond itself to a domain that transcends the sensible and the rational. The symbol in Indian sense is anagogically leading the understanding upward to a metaphysical meaning. Whereas symbol is understood in contemporary thought have but one level of reference, in Indian thought they have two. And Indian iconography, for example, the lotus refers to one level of flower of one sensible experience, while the other it means the waters of all possibility, a concept that is totally unsusceptible in any direct representation. तो ये इस तरह से हमारे सिंबल्स डिफरेंशिएट होते थे, और आर्किटेक्चरल फॉर्म में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जैन आर्किटेक्चर हर तरह के सिंबल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और स्तूपा एक सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आप ये देखिए पिरामिड्स ऑफ द स्तूपा, ये सटल एनर्जी डिवाइस है। एक्चुअली ये स्तूपा देखा जाए तो एक यंत्र है, ये यंत्र है कॉस्मिक और टेलुरिक ब्रह्मांडिक ऊर्जा को भूगोलिक ऊर्जाओं से जोड़ने के लिए। और जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो आप भूगोलिक और ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं के बीच में आ जाते हैं, और वाइब्रेटरी फील्ड आपके थ्रू जाती है। तो नीचे की भौगोलिक ऊर्जाएं कॉस्मिक से कनेक्ट हो रही है, और ब्रह्मांडिक ऊर्जाएं आसमान से जब जमीन की तरफ जा रही है तो आप बीच में बैठे हैं। और स्तूपा उस शेप को फॉर्म देके आपको एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देता है। दिस इज वेयर द होल आर्किटेक्चरल एनालिसिस ऑफ सिंबलिज्म एंड स्तूपा की वाइब्रेशन भव्यता की तरफ जाती है, और हजारों लाखों किलोमीटर तो मील तक वो स्तूपा का पावर पहुंच पाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। द एम ऑफ दिस रिसर्च पेपर इज टू एक्सटेम्प्लीफाई by way of the stupa the manner in which the spatial forms of Indian and Indian influence architecture are symbols and function to express metaphysical। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि किस तरह से सर्कल नीचे रहता, सर्कल ऊपर रहता है, नीचे स्क्वायर रहता है, और बीच में क्या होता है, बीच में देयर इज एन ऑक्टागन। तो देयर इज अ कॉस्मिक टू टेलुरिक टू ग्लोबल कनेक्शन, जमीन से लेके नीचे तक। तो ऊपर से सर्कल जब स्क्वायर की तरफ जाता है, ऑक्टागन की वाइब्रेशन से मूव होता है, तो वो दोनों तरफ से मेटाफिजिकल एनर्जीज को क्रिएट करता है। और नीचे से जब स्क्वायर, जमीन में स्क्वायर, आसमान में सर्कल, सर्कल और स्क्वायर के बीच में ऑक्टागन जहाँ पे हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो ये कॉस्मिक और टेलुरिक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को समझने के लिए ही मैंने ये स्तूपा का नया डिजाइन बनाया है। ये एक न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म है जो प्रपोर्शन के साथ बना है, जिसमें हम गोल्डन सेक्शन की बात करते हैं, हम लोग मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, सिंबलिज्म की बात करते हैं, शेप में एक पर्टिकुलर मॉर्फोजेनिक वाइब्रेशन की बात करते हैं, और जो सिंबल जो पैटर्न है वो स्तूपा का हम रिलेट करते हैं। अगेन कंकाली टीला में किताबों में इसका डिफरेंस है। डिटेल सिंबलिज्म स्तूपा के बनाए गए हैं, बहुत सारे बुक्स में आपको इसके रेफरेंसेस मिलेंगे, इसके मंडल मिलेंगे, इसकी ड्राइंग मिलेगी। और ये ड्राइंग 2 डायमेंशनल है। इसमें अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा फॉर्म फॉर एग्जांपल इज इंटरनल विद द फॉर्म इटसेल्फ, integral with the form itself, and lies there prior to its perception. This is one sense in which every religion and tradition ascribes a non-human origin to sacred symbol. तो ये समझना बहुत जरूरी है। The symbol addresses not only the waking consciousness but the whole man. Symbols speak to the whole human being and not only to the intellect. So if the stupa can be shown to have a clearly expressed the meaning at a certain moment of its history, one is justified in supposing that the meaning inhered within its form at an earlier epoch, even if not consciously perceived or explicitly affirmed in the writing of those who built it. So in the same way, meanings continue to inhere within stupa even when they have been forgotten by later generations. तो वाइब्रेशंस हैं, चीजें हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी। The cipher of the symbolism carried in its composition all the values that man has progressively discovered in the courses of centuries, and history does not basically modify the structure of our archetype symbol. We just have to understand कि हमारे बीजाक्षर हैं, ये बीजाक्षर हैं 6,
इनकी भी सिंपल, इनकी ज्योमेट्री को भी आप समझेंगे तो वहां पे आएगा। स्तूपा का एक सिंपल सा फॉर्म है, इट इज फिक्स क्रिस्टलाइन रेंडर स्टैटिक, इट्स ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम a sequential and successive mode of an instantaneous pattern of relationship। ये ऊपर नीचे की वाइब्रेशन है, 1957 की किताब है उसमें से मैंने लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बताने का कि कैसे स्पेशियल पैटर्न स्ट्रक्चर लैटिस और वेब विच कैन बी सिंपल इटसेल्फ बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल कॉन्टिजेंसीज। द स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्तूपा, अब ये स्तूपा का थोड़ा टेक्निकल बात है, आप समझ पा रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ रुकना चाहिए तो आप बोल दें, फिर मैं टेक्निकल रुक जाऊंगा और हम कुछ और बातें करेंगे। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। The stupa has many and various forms. The difference between domed, towered, and pyramidal stupas are sufficiently marked to suggest that they are unrelated products of isolated architectural traditions. Despite their dissimilarities, however, all forms of stupa have characteristics in common. Every stupa plan develops symmetrically from a central point. Every stupa volume develops symmetrically around the axis and rises vertically from the center point. And every stupa mass is oriented in accordance with the direction of the stupa. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हमारे अपने, अगर आपने सांची स्तूप देखा है तो उसका भी बेसिक शेप और सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि वो एक स्तूप है जो पूरा सर्कुलर और बचा हुआ है। और इंसिडेंटली इट इज फ्रॉम द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बट वी यूज्ड टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्तूपा। नॉर्थ ओरिएंटेशन की तरफ से आपकी एंट्री होती थी, आप देखेंगे, और वो पूरा सेंट्रल डोमेन डिवाइड होता था। अलग अलग शेप, अलग अलग डायमेंशन में स्तूपा के प्लान होते थे। तो सबसे पहला स्तूपा एक सांची में है, फिर बटगढ़ श्रीलंका में है, दूसरा वाला बी वाला देखेंगे, फिर बर्मीज टेरेस स्तूपा है, चाइनीज टावर स्तूपा है बोरोबुंदर जावा में, जापानीज टावर स्तूपा, स्मॉल जापानीज स्तूपा एंड सेंट्रल स्तूपा और रवक सिंकियांग में है, जो सबसे राइट में आपको दिखता है जे में। द ज्योमेट्री ऑफ स्तूपा फॉर्म डेवलप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने आनंद तीर्थ के लिए बनाया है गुरुचरण तीर्थ में, ये वही स्तूपा का डिजाइन है। Pyramid stupa form developed outward from the center. The cardinal limestone every stupa is oriented. The presence of directional axis is marked by gateways, niches, pillar group, ayak sthambh, wahal kada, and in conical stupa the faces of supporting base. The ritual demarcation of stupa plan, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको जगह पे कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए बिना बिना सर्वेइंग लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट से, किस तरह से इस पूरे सर्कल को, इस शहर के सेंटर में इस तरह के स्तूपास को डिजाइन किया जाता था, और वो मंडलास के थ्रू वो एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट होता था। और उस जमाने में इसका इतना सटीक फॉर्म किस तरह से बनता था, एक आश्चर्य की बात। रिचुअल फॉर्म्स पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज शेयर्ड बाय ऑल इंडियन टेरिटरी इज वन ऑफ दैट डेट्स वेरी फ्रॉम अर्ली टाइम्स। East-west axis, north-south axis, principal unity, superficial levels of existence, physical levels of existence, infra-physical level existence। तो सबसे पहले हम हेवन की बात करते हैं, फिर शरीर की बात करते हैं, फिर हम हेल की बात करते हैं। तो तीनों लेवल पे ये स्तूपा कनेक्ट होता था हमसे। तो पाताल, आकाश और ह्यूमन लेवल, जिसको हम देव और हमारा देव मनुष्य स्थिति बोलते हैं, जो सेंटर स्पेस है। रिचुअल अगेन, इसको 3 डायमेंशनल देखें तो ये एक मूवमेंट है, एनर्जेटिक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट कॉस्मोस के डिसऑर्डर और क्योस के साथ कनेक्ट होता है। और अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं का एक कनेक्शन है स्पिरिचुअल शेप स्तूपा। तो कंक्लूड करूंगा मैं इसको और बताने की कोशिश करूंगा कि द पेपर इंक्लूड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द lasting legacy of Jain caves and stupa which serve as enduring symbol of Jain philosophy. The architectural practice pioneered by Jainism contributes a unique dimension to the world's architectural heritage, highlighting the possibilities of combining spirituality with sustainability. The serene, meditative qualities of Jain caves and the restrained elegance of Jain stupa continues to inspire architects and spiritual communities worldwide, attesting to Jain's lasting impact on sacred architecture. Through this analysis, the paper underscores Jain's contribution not only to Indian heritage, but also to global architectural thought, offering timeless principles that resonate with contemporary ideas of simplicity, harmony, and reference of natural world. As per Kim Yong Ji,
एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्तूपा के बारे में इतनी अच्छी बात कही है जैनिज्म की कि टू जैनास एंड Ajivikas, the stupa were just used as instrument for meditation practice held in memorial services to search for their own enlightenment. This structure, although the Jain stupa structures came to light before the advent of Buddha, and the afterward its incarnate gods also emerged in the Jain stupa in the use of convenient means, was a conscious and a concrete expression of human socio-economic and religious form of belief of the pre-Buddhist era. ये समझने की कोशिश करें कि हमारे स्तूपा बुद्धिज्म के स्तूपा से पहले थे. On the other hand, the earliest Buddhist inscription made by King Asoka refers to the enlargement of the stupa structure, which characterizes sense for the relic monument. Furer's excavation of stupa in 1890 did not reveal any relic chamber relic, although commodity stupas at the earlier time and the worship of bone relic were never practiced by Jains. तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा में ये माना जाता है कि स्तूपा के अंदर उनके आचार्य और उनके सेंट्स की हड्डियों को रखा जाता है रेलिक मॉन्यूमेंट बना के. बट हमारे जैनिज्म के स्तूपा में ये जो साइंटिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे स्तूपा में कुछ भी इस तरह का नहीं निकला जाता था और ये प्री बुद्धा एरा के थे. रेफरेंसेस मैंने बड़ी किताबों से लिए हैं, जो रेफरेंसेस का पेज है. धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. और यही मैं इस बात को विराम देता हूँ मेरे लेक्चर को. और इस पे अगर हमें कुछ आगे बात करनी है तो हम बात करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर सेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे.